हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक एंड इसके बाद आपकी जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है दैट विल बी फिनिश्ड। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर जाके आप लोग जो नोट्स हैं उनको ले पाओगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड स्टार्ट द टॉपिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। देखो, अगर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करें पॉपुलेशन जियोग्राफी की, तो पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरीके से पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, या किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, किस तरीके से पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है जा रही है। ठीक है, यही चीज़ होती है पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर। अगर हम देखें, हमने फॉर्मूला भी देखा था कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल लैंड एरिया के साथ, और इससे ही हमारी क्या निकल कर आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कैसे निकलती है, कैसा कैलकुलेशन होता है इसका। चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम समझें कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स का, क्या क्या पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें, जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उस टाइम पे क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट आता है रिसोर्स डिप्लीशन। देखो, जब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वुड हो गए, ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या होंगे, बहुत ही तेज़ी से डिप्लीट, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगी। तो एज अ रिजल्ट जो है हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होंगे। जैसे सावर स्ट्रेस ऑन फ्रेश वाटर टेबल्स, एरेबल लैंड, टिम्बर पे, या एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि सभी लोगों को चाहिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड, रिसोर्सेज खत्म ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तब जो है अर्बनाइजेशन होती है लेकिन अनप्लान्ड होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत से इनफॉर्मल सेटलमेंट आपको देखने को मिलते हैं। लोग स्लम्स में प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है, क्योंकि प्रॉपर रोड्स नहीं बने हैं, क्योंकि क्या है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से जो आपका रोड है वो बहुत ही तंग है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। एंड साइलर्ड वेस्ट, क्योंकि घरों से वेस्ट भी निकलता है तो उसको भी प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम थर्ड बात करेंगे दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो जब बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ता है तो जो जॉब्स क्रिएशन है, जो रेट है जॉब क्रिएशन का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, यानी कि जॉब्स कम होती हैं, लेने वाली दुनिया उसको बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि हमें एक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज इकोनॉमिक स्ट्रेन। इकोनॉमिक स्ट्रेन का क्या मतलब है कि इससे इकोनॉमिक नहीं है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेन है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेन का मतलब है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है या फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे भी हमें स्ट्रेन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें भी बहुत दबाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है, लोग बहुत ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता है, इंडस्ट्रियल या व्हीकुलर जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, जैसे एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जैसी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा किसकी वजह से होता है,
जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे जो हेल्थ सेंटर होंगे वो ओवर क्राउडेड होंगे, स्कूल्स बहुत ओवर क्राउडेड होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है और ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल गई ओवर पॉपुलेशन या रैपिड ग्रोथ की प्रॉब्लम्स। अब अगर हम बी में देखें कि अंडर पॉपुलेशन एंड एजिंग, कि अगर हमारी पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन है मतलब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, या फिर हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अब एजिंग हो गई है, मतलब 50-60 साल की हो गई है और अब वो एजिंग कैटेगरी में आ रही है क्योंकि अब तो वो देश के लिए काम नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आता है श्रिंकिंग वर्कफोर्स। श्रिंकिंग वर्कफोर्स का सिंपल मतलब होता है कि जब भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है, एजिंग पॉपुलेशन होती है या पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती है, तो उस टाइम पे जो वर्क फोर्स है वो आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। इनएडुकेट लेबर सप्लाई की वजह से क्या होता है, आपके जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है, जब प्रॉपर लेबर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हाई सीनियर डिपेंडेंसी रेशो, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैवी फिजिकल प्रेशर ऑन स्टेट पेंशन एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम। अब क्या होता है, किसी भी देश में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जैसे आज के टाइम पे बात करें हम तो इटली हो गया जैसे हमारा, ठीक है, वहाँ पे क्या है हाई एजिंग पॉपुलेशन है। इटली हो गया, जापान हो गया, ठीक है, तो ये है हमारी हाई एजिंग पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में, ठीक है। अब हाई एजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, अब जो बूढ़े लोग हैं वो बीमार भी होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सरकार है उस पर क्या पड़ जाता है, फिजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो उसके साथ साथ ही उनको क्या करना पड़ता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम लेकर आना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब मतलब जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है, और एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इससे हाई सीनियर यानी कि जो सीनियर लोग हैं वो डिपेंड ज़्यादा हो जाते हैं सरकार पे। तो एज ए रिजल्ट सरकार को ही जो है प्रेशर पड़ता है, फाइनेंशियली सरकार को ही जो है पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये एक हैवी फिजिकल बर्डन पड़ जाता है हमारे पेंशन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमिक है, जब हमारी बहुत अच्छी जो है लेबर होती है तब हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो करती है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो अगर लोग कम है तो लोगों की डिमांड भी कम होगी, लोगों की डिमांड कम होगी तो जो हमारी मार्केट है वो भी क्या करेगी, डाउन ही करेगी दिन ब दिन, ठीक है। लोगों की डिमांड कम है तो एज अ प्रोडक्ट्स भी कम बनेंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपको इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है रूरल पॉपुलेशन, रूरल डी पॉपुलेशन, मतलब क्या होता है, अब क्या होता है रूरल डिपॉपुलेशन का मतलब कि अब लोग क्या करते हैं, जो यूथ है वो काम करने के लिए बाहर माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से जो खेतों पे काम करने के लिए कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका अबेंडनमेंट हमें देखने को मिलता है, और रूरल में कम लोग रहते हैं क्योंकि सभी को कहाँ शहर में जाना है काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वेजेस अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद आता है सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। तो सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट डिक्लाइन होता है, जो नेशनल रिप्रोडक्टिव रेट्स हैं वो एकदम से गिरते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अंडर पॉपुलेशन एंड एजिंग की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं एंड अंडर पॉपुलेशन एंड एजिंग की वजह से क्या मिलते हैं। अब देखते हैं इनके सोल्यूशंस क्या है। तो अगर हम सस्टेनेबल पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी रेमेडीज़ की बात करें कि ये जो भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हमने ऊपर डिस्कस की हैं तो इनसे कैसे हम इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात है एम्पावरमेंट एंड फीमेल एजुकेशन, यानी कि जो हमारी फीमेल्स हैं, जो हमारी औरतें हैं, हमको उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको लिटरेट कराना पड़ेगा। जब उनको हम पढ़ाएंगे, लिटरेट करेंगे, तभी वो एक जो है एक बेसिकली समझ पाएंगी कि क्या फैमिली डिसीजंस ले सकते हैं हम, ठीक है। इन्फॉर्म्ड फैमिली डिसीजन लेने में हेल्प होगी उनकी, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका दैट इज एम्पावरमेंट एंड फीमेल एजुकेशन।
दूसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड हार्वेस्टिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अगर किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसमें उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि अपनी पॉपुलेशन को क्या, अपनी पॉपुलेशन से इकोनॉमिक बेनिफिट लिए जाएं। और वो कैसे, कि अपने जो लोग हैं उनको टेक्निकल स्किल्स दी जाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, एंटरप्रेन्योरशिप करवाई जाए, ठीक है। इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर हम देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो एक तरीके से पॉपुलेशन है हम उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड आता है यूनिवर्सल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेस। यूनिवर्सल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेस का मतलब है कि जो फीमेल्स हैं या फिर बेसिकली हम बात करें तो मतलब एक अफोर्डेबल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लोगों को दी जाएं, मैटरनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस लोगों को दी जाए ताकि वो इन चीज़ों को प्रॉपरली समझें और स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब ऐसी जो है सिटीज़ बनाई जाएं, टायर 2 एंड टायर 3 सेकेंडरी सिटीज़, ताकि लोग माइग्रेट कम करें मेगा सिटीज़, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्या करना चाहिए, टायर 2 एंड टायर 3 की सेकेंडरी सिटीज़ बनानी चाहिए ताकि जो शहर है वहाँ पे डिस्ट्रेस कम से कम हो। फिर आता है पॉलिसी इंटरवेंशन। मतलब बैलेंस्ड इनिशिएटिव लेके आनी चाहिए, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आनी चाहिए, जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, एंड कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी लेके आनी पड़ेंगी जो कि हेल्प करें लोगों की कि वो एग्रीकल्चर से भी अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर से इतना प्रॉफिट होता नहीं है। तो लोग डेफिनेटली क्या करते हैं, अपने एरिया को छोड़ के माइग्रेट करते हैं और किसी दूसरे एरिया में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, ठीक है। तो ये आपकी क्या रही, एक तरीके से ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेंगी कि किस तरीके से आप लोग जो है एक तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसके साथ आपकी जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है वो पूरी की पूरी हो गई है कंप्लीट। अब आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना एंड जिसने लास्ट तक प्लेलिस्ट को फॉलो किया है वो मुझे हार्ट भेज देगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने लास्ट तक वीडियो को फॉलो किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय बाय।